सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी मैथ की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसकी आज ये 9वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है, जिसमें मैंने आपको 8 क्लासेस पहले करा दिए। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, उन क्लासेस को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। तब तक आप उन क्लास को नहीं देखेंगे, आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना देर के हुए हमारी आज की मैथ की 9वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चल क्या रहा था, हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम, जिसकी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए कि रिमाइंडर थ्योरम किन किनों से सवाल बनते हैं। आपने यदि नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। अब हम बात करते हैं एक नए रिमाइंडर थ्योरम की, जिसको कहते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लगातार शेषफल। क्या कहते हैं? लगातार शेषफल कहते हैं। अब ये कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम भाग करते हैं, है ना। रिमाइंडर तो भाग से ही आता है, ये भी आपको बेसिक से पता होगी। 8571 ये एक नंबर है, इसको हमको 15 से भाग देना है। तो 15 से भाग देंगे, कैसे होगा? 15 5 75, 15 5 75 हो गया, 75 लिख लिया हमने। ऐसे करके 75 लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 बचेगा। अब क्या करेंगे? अब इसको उतारेंगे, 7 को उतार लिए। तो अब आगे पढ़ेंगे तो पढ़िए, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 आ गया तो 105 ऐसे लिख देंगे, 105 लिख दिया। अब इसके नीचे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 1 उतार लेंगे, ये वाला ही तो उतारेंगे, फिर 1 उतार लिया। ठीक है, 1 उतार लिया। फिर दोबारा कीजिए, 15 एकम 15 और कितना बचा? 15 एकम 15। तो कितने बचे? 6 रिमाइंडर बचे। अब तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 15 से छोटा है, 6 15 से छोटा है। तो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर ये होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया 15 5 75, तो ये जो 10 लिखे हैं शुरू के, ये और लास्ट में ये जो 2 लिखा है और ये 6 लिखा है, ये जो 3 नंबर है कौन कौन से? 10 2 और 6। ये क्या है? ये कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है। ये क्या है? ये कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है। इनसे दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन बने, यदि आपने नहीं किए तो आपको आने चाहिए। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आपका 1 नंबर बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये होते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। अब इन कंसेक्यूटिव नंबर से दोस्तों क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर से एक क्वेश्चन है, उसी को मैंने क्वेश्चन के रूप में लिख दिया। पढ़ेंगे दोस्तों, 8571 को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करने पर लगातार शेषफल, लगातार को क्या कहते हैं दोस्तों? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। 10 2 6 प्राप्त होता है, तब भाजक है। दोबारा पढ़िए दोस्तों, आपको एक बार फिर से पढ़ना है। 8 5 7 1 यानी कि 8571 को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करने पर लगातार शेषफल 10 2 6 प्राप्त होता है, तो भाजक बताना है, यानी कि हमको डिवाइजर बताना है। क्या है जिससे हमने इसको डिवाइड किया है? ठीक है, तो ये हमको बताना है। अब कैसे बताएंगे? इसका सबसे लॉजिक क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया? पहले हम 8 5 7 लिखेंगे, इसी को तो डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 10 बचेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेंगे, 3 रिमाइंडर ऐसे बचेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। 10 रिमाइंडर बचा होगा, उसके बाद 2 बचा होगा और उसके बाद 6 बचा होगा, ऐसे रिमाइंडर बचा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचेगा कैसे? हमको ये वाली संख्या निकालनी है, डिवाइजर निकालना है कि हमने इसको किससे डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो निकालना है। अब मैं आपको निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा। 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप बेसिक जान लीजिए, फिर हम ट्रिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ संख्या क्या होगी। यहाँ पे कुछ तो कुछ संख्या होगी, जो रिमाइंडर आके 10 आया, जो रिमाइंडर आके 10 आया, ऐसी यहाँ पे कुछ संख्या होगी ना, तो उसी को निकालते हैं। तो रिमाइंडर 10 कैसे आया होगा? 85 में से कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, तभी तो 10 आया होगा। 85 में से कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, तभी तो 10 आया होगा। तो देखते हैं क्या माइनस किया होगा। तो आप क्या कीजिए, 85 में से 10 को ही माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 85 में से 10 को ही माइनस कर लीजिए, तो क्या होगा? 75 होगी। तो वहां पे कौन सी संख्या होगी? आप कहेंगे 75 होगी, 75 होगी। 75 में से 85 को माइनस किया होगा, तभी तो 10 आया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 10 आ गया होगा, यानी ये संख्या हमको पता चल गई कि यहाँ 10 है। अब यहाँ पे 2 कैसे आया होगा? यहाँ पे 2 कैसे आया होगा? ये 75 में से 10 आया, तो इसके बाद हमने क्या की होगी? ये संख्या उतारी होगी 7 उतार लेंगे। 7 उतार ली ना, बिल्कुल उतार ले। अब 107 में से कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, तभी तो 2 आया है। तो 107 में से
2 को माइनस करके देख लेंगे हम। 107 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो कौन सी संख्या होगी? 105 होगी। क्या होगी? 105 होगी। यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो 105 होगी। कितनी होगी? 105 होगी। 105 में से माइनस करेंगे 107 को तो 2 आएगा। 2 रिमाइंडर आया, बिल्कुल। उसके बाद हमने 1 को उतारा होगा। 1 को उतारा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ संख्या होगी, तभी तो 6 रिमाइंडर आए लास्ट में। तो क्या होगी? तो 21 में से हम 6 को माइनस कर लेंगे। 21 में से हम 6 को माइनस कर लेंगे। 6 को माइनस करेंगे तो 15 आया। कितना आया? 15 आया। कितना आया? 15 आया। ये हमारे पास संख्या आ गई। आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। अब हमको क्या पता ये नंबर क्या है? हमको क्या पता यहाँ पे नंबर क्या है? हमको क्या पता नंबर क्या है? तो कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले ये जो नंबर हमारे पास आया ना 7, 5, 105 और 15, ये 3 नंबर आए हैं हमारे पास। आप कहेंगे बिल्कुल। तो हम सब क्या करते हैं? इनका HCF लेते हैं। क्या करते हैं? HCF लेते हैं। जो इनका HCF होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इनका HCF क्या होगा? तो HCF क्या होता है ये हम HCF वाली क्लास में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं इनका HCF क्या होता है। इनसे सबको काटने वाली जो संख्या होती है वो HCF होती है, और सबसे बड़ी से बड़ी वो HCF होती है। तो सबसे बड़ी 15 से ही ये कटेंगे। किससे कटेंगे? 15 से ही कटेंगे। तो 15 क्या होगा? 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 क्या होगा? 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो डिवाइजर था ये 15 था। ये जो डिवाइजर था ये 15 था। वो जो संख्या थी जिससे हमने इसको भाजित किया वो 15 थी। ठीक है, ऐसे आपको पता चला? बिल्कुल पता चल गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की आपको एग्जाम में जरूरत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? बिल्कुल। आंसर क्या होगा? 15 होगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको 2 सेकंड में सॉल्व करके बताऊं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम नोट करते हैं। 2 सेकंड में सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले संख्या को नोट करेंगे। 6, 4, 3, 2, 9 ये संख्या है। इसको किसी संख्या से भाग किया होगा। हमको नहीं पता किस संख्या से भाग किया है। शेषफल कितना आता है? 175 आता है। 175 लिख लेंगे। 175 आया। फिर कितना आया? फिर 114 आया। 114 आएगा। फिर कितना आया? फिर 213 आया। 213 आया। लिख लिया हमने? बिल्कुल लिख लिया। हमको नहीं पता संख्या क्या है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 175 यहाँ कैसे आया होगा? जब यहाँ पे कुछ संख्या होगी, यहाँ पे कुछ संख्या होगी ना, उसमें से इसको माइनस किया होगा तभी तो 175 आया। तो हम क्या करेंगे? हम भी इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस कीजिए, 643 में से 175 को माइनस करना है। तो 643 में से 175 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 468। कितना आएगा? 468 आएगा। 468 आएगा तो 468 यहाँ लिख लेंगे। 468 हमने यहाँ लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब कौन सी संख्या उतारेंगे? 2 यहाँ उतारेंगे। 2 यहाँ उतारेंगे, उतारेंगे ना। अब उसके बाद एक यानी कि 1752 में से 114 को माइनस करना है। तो 1752 में से 114 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1752 को 114 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? ये रिमाइंडर हम निकाल लेंगे, पर उसकी भी जरूरत नहीं है। सारे रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ कितना आया? 462। अगर यहाँ 462 आया तो 462 का कोई फैक्टर ही तो वो होगा डिवाइजर। 462 का कोई फैक्टर ही तो डिवाइजर होगा। अब देखिए, ये 184 से 462 कट सकता है, 184 से 468 कट सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल कट सकता है, ये हो सकता है। इससे नहीं कटेगा और इससे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल। अब देखते हैं 234 होगा या 184 होगा? 234 होगा या 184 होगा? 164 क्यों नहीं होगा दोस्तों? 184 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम 184 को 468 से काटते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 5-6 बार चला जाएगा। लेकिन इतना तो होगा नहीं, इतना होगा नहीं। और ये नीचे देखिए, नीचे देखिए, अगर नीचे 213 है तो 213 से छोटा कोई हमारा HCF हो सकता है? 213 से हमारा कोई छोटा HCF हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा? 234 होगा। क्या होगा? 234 बिल्कुल सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 213 है। 213 से कोई छोटा डिवाइजर हो सकता है? छोटा डिवाइजर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 213 है तो हम 184 से उसको एक बार और भाग दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। लेकिन यहाँ 213 है तो इससे बड़ा ही हमारा डिवाइजर होगा, वो है 234। ठीक है, ये था 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व करने का तरीका। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार क्लास को फिर से देखना और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सक्सेसिव रिमाइंडर। किस पे दोस्तों? सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसको कहते हैं क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल। क्या कहते हैं? क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल। ठीक है, ये कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में जान लेते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों?
उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद बताऊंगा। 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। पहले हम इसको भाग दे लेते हैं। 31 को भाग देंगे किससे, 5 से देते हैं। पहले 5 से देते हैं, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 आया, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब ये जो संख्या है ना, इसको हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, ये जो आगे लिखी हुई है 2 से, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, कितना 6, यानी कि रिमाइंडर बचा 0। अब ये जो आया इसको हमको भाग देना है। ये किससे भाग देंगे, आगे जो लिखी हुई है 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 बचा, एक रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर आया, बस। ये जो संख्या लिखी हुई है ना दोस्तों लास्ट में 6, 3 और ये जो बची हुई है, इनको कहते हैं दोस्तों रिमाइंडर। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर। जो ये बचते हैं ना हमारे, उसी को उससे रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 1 0 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 0 1, 1 0 1, इसको कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। यानी कि जो हमारे कोशेंट होते हैं, जो हमारे भागफल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उन्हीं को उन संख्या से डिवाइड दे देते हैं, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। समझ में आया दोस्तों आपको, बिल्कुल समझ में आया। नहीं आया, मैं एक और सवाल आपको बताता हूं। देखिए 512 को हमको डिवाइड करना है 3, 5 और 4 से, 3, 5 और 4 से हमको डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा लेगा। तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, उसके माध्यम से आप इसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको 2 लाइन खींचनी है, ऐसे 2 लाइन खींचिए, 1 2, फिर यहाँ पे 3 लाइन खींचिए, 1 2 और एक और खींचेंगे 3 लाइन, कितनी, 3 लाइन खींचेंगे, ऐसे करके 3 हो गई, बिल्कुल। यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइजर, क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइजर, यहाँ लिख लीजिए वो नंबर जिसको हमको डिवाइड करना है, और यहाँ लिख लीजिए रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर लिख लेंगे, और नीचे लिख देंगे कोशेंट, क्या लिख देंगे, कोशेंट, लिख दिया, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो हमने डिवाइजर लिखा था वो कौन सा है, एक तो यहाँ 5 है, 2 है और 2 है, ये रिमाइंडर था, बिल्कुल यही डिवाइजर था, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब वो नंबर क्या है, वो नंबर है 31 नंबर है। रिमाइंडर क्या क्या बचे हैं वो हमको नहीं पता, तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए 5 6 30, 30 6 आया, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6, 3 आया, कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा। फिर यहाँ पे लिखिए 2 एकम 2, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा। अब कहेंगे बिल्कुल 1 रिमाइंडर बचा। देखिए तो रिमाइंडर कितना है, 1 0 1, ये रिमाइंडर आया, देखिए यहाँ पे पहले आया। तो ये था इसका शॉर्टकट ट्रिक, इसको शॉर्ट करने की तरीका। तो आपको कौन सा अच्छा लगा, जो सा अच्छा लगा, आप उस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वही सक्सेसिव रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको इसका आंसर करना है सॉल्व। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों में से जौन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।